कि जो हमारी गवर्नेंस है, गवर्नेंस की तरफ से कमी ये है कि जहाँ पे लोगों को पकड़ना चाहिए, जहाँ लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए, वहाँ वो नहीं करते हैं। और चाहे वो दिल्ली दंगा रहा हो, चाहे वो CAA NRC प्रोटेस्ट रहा हो, हिंदुत्व वो वाला नहीं कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप दूसरे की बदनामी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जो उनसे दबता हुआ होता है उसे तो वो उठा लेते हैं, और जहाँ जो लोग जो मेन कल्प्रिट्स होते हैं वहाँ उनको छोड़ दिया जाता है, खुला हुआ मंच दिया जाता है जिससे वो जहर बोल सके। और सबसे अच्छा धंधा इस टाइम ये है कि जहाँ आपने धर्म की बात की वहीं आपके पास फंडिंग आने लगती है। आपको अपने लोगों को धर्म नहीं सिखाना, आप ये कोशिश नहीं करते कि बच्चे जो है मंदिरों तक पहुँचे। अगर कोई टोपी लगा रहा है या अगर कोई कृपाण पहन रहा है तो आप भी अपने बच्चों को इनकरेज कीजिए कि टीका लगाए, कलावा बांधे, वो भी निकले। तब आपको बुरा क्यों लगता है कि अगर वो मौलवी नहीं लग रहा तो आप पंडित क्यों लगोगे? निकिता जी, दिल्ली में पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, उत्तम नगर की एक मस्जिद है, वहां पर भगवा वाले लोग जो ये भगवा के नाम से जाने जाते हैं, गुंडे कहें जिन्हें, वो पहुंच जाते हैं, उधम मचाते हैं। उसके बाद महिलाओं के साथ दिल्ली में बदसलूकी हो रही है और दिल्ली में आए दिन लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनका क्या रोल है? आम जनता बड़ी परेशान है दिल्ली के अंदर फिलहाल। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दिल्ली की अपनी गवर्नमेंट हो, जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही में एक चीज़ की जो कमी है वो ये है कि इनको किसी चीज़ को टैकल करना नहीं आता, कंट्रोल करना नहीं आता। आप कोई भी बात, और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी अपनी ज़ुबानों पे कंट्रोल नहीं है। किसी भी तरह से कोई भी तरह की बात होती है, कभी भी हम लोग कोई भी इशू आ रहा हो, उत्तम नगर में जो मस्जिद पे हो रहा था, अगर मस्जिद में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस पर किसी को अगर आपत्ति है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कई मंदिरों के बाहर जो है ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों का प्रवेश मस्जिद है। मेरा पूछना तो सिर्फ इतना सा है कि जिसको अगर किसी मुसलमान को पूजा करनी है तो वो मस्जिद में ही जाएगा, वो मंदिर के अंदर आएगा ही क्यों? ये जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं ये आप अपनी बेवकूफ़ी जाहिर कर रहे हैं। तो अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आप उसको तोड़ के, आपकी आस्था नहीं है आप मत पूजिए, लेकिन जो पूज रहा है उसे आप रोक नहीं सकते, क्योंकि देने वाला जो है वो ऊपर वाला है। हम कहते हैं इस बात को कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, जो भी ऊपर जो है। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आप नीचे कितनी भी दीवारें खड़ी कर लीजिए, ऊपर राम और अल्लाह इकट्ठे बैठे होंगे, क्योंकि ऊपर दीवारें नहीं होती। आप नीचे कितने भी आपको आपत्ति हो, कितनी भी आप बकवास कर लें, एक दूसरे के बारे में नफरत फैलाना चाहें, जितना भी आपके माइंड में गंद है उसको आप कितना भी पब्लिकली सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चलते हुए अगर राह में किसी के ऊपर कमेंट करते हुए बहुत बार लोग कर देते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारी गवर्नेंस है, गवर्नेंस की तरफ से कमी ये है कि जहाँ पे लोगों को पकड़ना चाहिए, जहाँ लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए, वहाँ वो नहीं करते हैं। और चाहे वो दिल्ली दंगा रहा हो, चाहे वो CAA NRC प्रोटेस्ट रहा हो, या उसके बाद से लॉकडाउन वगैरह के बीच में भी जहाँ उनको सहूलियत लगती है, जो उनसे दबता हुआ होता है उसे तो वो उठा लेते हैं, और जहाँ जो लोग जो मेन कल्प्रिट्स होते हैं वहाँ उनको छोड़ दिया जाता है, खुला हुआ मंच दिया जाता है जिससे वो जहर बोल सके, दूसरे के कानों तक जहर, और उनको उगलने का मौका लगातार दिया जाता है। जी, अभी साईं मंदिर भी तो तोड़ा गया, मूर्ति तोड़ी गई, तो ये कौन लोग हैं जो दिल्ली की हवा बार बार फिजाएं खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी इसी एक चीज़ जो है पिछले कुछ सालों में निकली है, वो आपने देखा होगा कि राम मंदिर जब से वाला मैटर उठा है, उसके बाद से जब से हिंदुओं का हिंदुत्व जागा है, वो हिंदुत्व वो वाला नहीं कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप दूसरे की बदनामी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आपको अपने लोगों को धर्म नहीं सिखाना, आप ये कोशिश नहीं करते कि बच्चे जो है मंदिरों तक पहुँचे। अगर कोई टोपी लगा रहा है या अगर कोई कृपाण पहन रहा है तो आप भी अपने बच्चों को इनकरेज कीजिए कि टीका लगाए, कलावा बांधे, वो भी निकले। तब आपको बुरा क्यों लगता है कि अगर वो मौलवी नहीं लग रहा तो आप पंडित क्यों लगोगे? तो ये चीज़ जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगी उस दिन बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस तरह के लोग इस टाइम पे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत ईजी है, आप इन चीज़ों से आपका प्रोपेगेंडा अच्छा हो जाता है, एक अलग तरीके का आपके ऊपर, आपके पीछे जो है लोग, आपके पीछे एक लॉबी तैयार हो जाती है, ये लोग आपके पीछे खड़े हैं। और सबसे अच्छा धंधा इस टाइम ये है कि जहां आपने धर्म की बात की वहीं आपके पास फंडिंग आने लगती है। ठीक है, ये जो पैसा आता है ना, ये इजी जो पैसा है, अभी दासना में जो मंदिर है जहाँ पे ये आसिफ वाले बच्चे का जो केस हुआ, हमें प्याऊ उस मंदिर के बाहर तक ले आना चाहिए था। करना हमें ये था कि अगर आप नहीं चाहते कि कोई अंदर तक पानी पीने आए दूसरे धर्म का व्यक्ति, आप पानी को बाहर निकाल दीजिए। पानी का कोई मजहब नहीं है, पानी का कोई दीन ईमान नहीं है, पानी का अपना रंग भी नहीं है। तो पानी का हमें प्याऊ बाहर लाने की बजाय जो है हमने ये और बाहर बोर्ड लगवा दिया
कि फलानी कम्युनिटी का आदमी हमारे घर, हमारे इस दरवाजे से अंदर नहीं आएगा। प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है, ठीक है। किसी भी धर्म में इसको ना नहीं कहते होंगे, और शायद ही कोई होगा जो गर्मी में किसी को पानी पिलाने को मना करता हो। पर अगर हमारा धर्म जो है, हमारा वो धर्म जो अभी तक जागा नहीं है, जिसको जगाने की ये कोशिश कर रहे हैं, जो धर्म ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो नफरत, जो धर्म ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक दूसरे के लिए बैर। तो ये जो जब तक इसको नहीं ये लोग करेंगे ना कंट्रोल, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये बहुत इजी है। अब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप आज नहीं 6 महीने बाद डासना के उसी मंदिर के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, वहाँ आपको टाइलें मिलेंगी, वहाँ आपको मार्बल मिलेगा, वहाँ आपको कलर भी मिलेगा, वहाँ आपको फुब्बारे भी मिलेंगे। बाबा जी का एक अलग कमरा तैयार हो गया होगा जहाँ एसी लगा होगा, वहाँ की मूर्ति की भी बाबा जी तो मीडिया में छाए हुए हैं इस वक्त। बिल्कुल छाए वो इसीलिए हुए हैं। ये इतना गलत बोलना, आप लोगों से प्यार की बात करें, आपकी बात को शायद ही कोई वायरल करे। नफरत फैलाना बड़ा आसान है, फ्री है आप। फिलहाल तो सबसे खराब चीज़ क्या हो रही है कि हमारा जो एजुकेटेड वर्ग था वो भी अभी घर पे है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब ये लोग नहीं जा रहे कहीं भी, तो वहाँ पे क्या है, आपके लिए आसान क्या, सारा दिन आपके हाथ में डाटा है, आप नेट उड़ाइए, नेट पे आपके लिए नफरत है। बिल्कुल इतनी नफरत है कि अब वो जो 65 साल का आदमी जिसने शायद ही कभी जिंदगी में हिंदू मुसलमान का ये देखा हो, जिसको किसी दूसरी कम्युनिटी वाले से शायद ही कभी मतलब कोई काम भी पड़ा हो, वो भी इतनी नफरत पाल के बैठा है अपने अंदर कि आप ये सोच नहीं सकते कि इसको कभी जिंदगी में काम नहीं पड़ा। 65 साल के हो रहे हैं, 70 साल के हो रहे हैं, तो कल रहे नहीं रहे। उदाहरण जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है उससे ले सकते हैं। नहीं, 2 करोड़ की रिश्वत। मैं खुद मिशनरी स्कूल में पढ़ी जी, मिशनरी स्कूल में पढ़ी हूँ। चांदनी चौक मेरा नंसार रहा है जी। तो जामा मस्जिद हो या पीछे शमशूगंज वगैरह जो भी था, वहाँ से मस्जिदों से जब अजान की आवाज़, अगर आपको उसमें खूबसूरती नहीं दिखती, मंदिरों की घंटियों में अजान की आवाज़ में, या कहीं सतनाम श्री वाहिगुरु जी का पाठ हो रहा है, मुझे याद है वो हम जब छोटे थे तो वो सुबह 9 बजे आता था, कोई बोल रहे राम राम, कोई खुदा है, कोई शेरे नुसैया, कोई अल्लाह है। ये बातें जब आती थी, हमारे पिताजी तो टीवी बंद नहीं कराते थे, उन्होंने हमसे कभी कहा ही नहीं कि नफरत को पालो। तो जो नफरत आज हम देख रहे हैं जो बहुत आसान है, बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे, लोगों के पास रोजगार नहीं है, सारा दिन इंटरनेट है, खूब नफरत बांटिए, खूब नफरत फैलाइए, क्योंकि यही आपके क्योंकि जिस दिन आपके पास टाइम होगा, आप रोजगार की बात करेंगे, आप शिक्षा की बात करेंगे, आप अधिकार की बात करेंगे। ये सरकार नहीं चाहती। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप ये कहें कि जो ये अभी संपत्तियां, सरकारी संपत्तियां बढ़ती जा रही हैं, इसको रोका जाए। सरकार हमें नौकरियां दीजिए, हम आपके लिए काम करते हैं। आप वहां से रोजगार हटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको अपने जो उनके पूंजीपति मित्र हैं उनके लिए बॉन्डेड लेबर देना है। आज अगर ये लड़की मेरे साथ में जो बैठी है, ये पढ़ी लिखी है और ये 1.25 लाख रुपए की नौकरी कर सकती है, तो मैं इसको 1.25 लाख क्यों दूं अगर मेरे पास बॉन्डेड लेबर हो और वो 50,000 में मेरे लिए काम कर सके। तो मैं वो दूंगा आपको जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। तो ये जो आज की डेट में जो ये सिनेरियो बनाया जा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो वो मजबूरी में वही करेंगे जो आप उन्हें देंगे। तो एक बॉन्डेड लेबर आपको बंधुआ मजदूर बनाने की तरफ अग्रसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज थे, लेकिन इस बार आपके पास आप ही के अपने लोग हैं जो आपको गुलाम बनाने की ओर अग्रसर है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक ये नफरत, वैर जो भी बीच में चल रहा था ना, इसको जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, तो लोगों का एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। मेरे दुख में ये दुखी नहीं है, इसके दुख से मैं दुखी नहीं हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, तो कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। मुद्दे वहीं के वहीं दबके रह जाएंगे। और सरकार जो करना चाहती थी वो तब भी कर रही थी और आज भी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया निकिता जी, आपने काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों का जवाब दिया। फिर मिलेंगे आपसे किसी और एपिसोड में।